बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों से भी बच के रहें। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया, आपको मालूम है कि जावा आई के ऊपर प्रोग्राम करने के बाद कई इदारे हरकत में भी आ गए और अब इत्तला ये मौसूल हो रही है कि जावा आई जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना उसके पास कोई ऐसा लाइसेंस है, उनके जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्टिफिकेट वायरल हो रहे हैं वो तमाम सर्टिफिकेट्स भी जाली हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि आईडीए के नाम से अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बी लव के जो उमर खान है वो दावा करते हैं कि 11 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि उनके जो मेम्बरान है उनकी तादाद 11 मिलियन हो चुकी है और उसमें से वो ये भी दावा करते हैं कि कई मिलियन ऐसे हैं कि जो एक्टिव नहीं है। अब बी लव के उमर खान, उनका माजी भी आपके सामने, हमने अक्सर आपको आगाह भी किया था कि उनका माजी क्या है, लेकिन आज दोबारा हम बात करेंगे जावा आई के ऊपर कि जावा आई के हवाले से कुछ इदारों ने हरकत करना शुरू कर दी है। एफबीआई की जानिब से भी हमें कोई ईमेल मौसूल हुई है, उन्होंने भी इस हवाले से इकदाम करना शुरू कर दिए हैं और ये जो एक रैकेट है जो पाकिस्तानी आवाम को, इंडियन को, जो बांग्लादेशियों को और पूरी दुनिया में बैठ के लूटता है, उनके खिलाफ इस रैकेट को गिरफ्तार करने के लिए तमाम एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। मेरे साथ सीनियर असाइनमेंट एडिटर मौजूद हैं हाशिर खट्टक, ये साइबर के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वक्तन फ़वक्तन एफआईए से रुजू भी करते हैं, ये भी वो भी इनसे रुजू करते हैं। लेकिन दोबारा इनसे पूछेंगे जावा आई के ऊपर कि जिस हवाले से इतला ये मौसूल हुई है कि कुछ इदारों ने हरकत करना शुरू कर दिया और अब इतला आखिरी जो हमें मौसूल हुई थी कि जावा आई की वेबसाइट भी जो है, जो गूगल प्ले स्टोर से, उसके ऊपर भी अब ऐसे इकदाम शुरू हो चुके हैं कि वो हैक होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जावा आई की विड्रॉल भी बंद है। हाशिर, कल हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद अब हमें कोई ईमेल भी मौसूल हुई, किन किन इदारों ने जावा आई के खिलाफ हरकतें शुरू की है और क्या समझते हैं कि कोई पाकिस्तानी इदारे भी इस हवाले से उन्होंने कोई नोटिस वगैरह, क्योंकि इतला तो ये भी मौसूल हुई है कि लाहौर के कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं उनके नाम गूंज रहे हैं, क्या इतलात हैं जावा आई के मुतालिक? बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आवाम को इस हवाले से कल खबरदार किया था कि ये जो है जावा ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो उस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि ये जावा ये बरतानिया और सिंगापुर में की कंपनियों के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो बरतानिया की जो तहकीकाती एजेंसियां हैं उन्होंने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से जो है वो सुराग लगाया जा रहा है कि इसका असल मालिक कौन है, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे इसका फाउंडर कौन है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इनकी वेबसाइट के ऊपर जो भी मालूमात दी गई हैं वो सारी की सारी फेक है। डॉक्यूमेंट्स जितनी फराम की गई हैं वहाँ पे लगाई गई हैं वो सारी की सारी फेक है। तो अभी बरतानवी तहकीकाती जो इदारे हैं वो इस हवाले से खोज लगा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हमने देखा कि कल परसों से जो है वो आवाम को विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो एफआईए को शिकायत मौसूल हुई हैं और एफआईए ने इस हवाले से बाज़ाब्ता जो है वो एक्शन, एफआईए के जो साइबर क्राइम सेल है उन्होंने इस हवाले से एक्शन लेने का फैसला किया है और कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है एफआईए की जानिब से, जिनसे तहकीकात बहुत जल्द शुरू की जाएंगी। जैसे कि आपने कहा कि लाहौर के कुछ नाम हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद, कराची के भी कुछ नाम हैं, उनके भी जो है वो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और बहुत जल्द उनको एफआईए की जानिब से तहकीकात के लिए बुलाए जाने का इम्कान है। अच्छा आशिर, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि जावा आई तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए पाकिस्तानी अवाम जो है, स्पेशली की जो टारगेट मार्केट होती है वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं। अब इनको तो नहीं पता कि गूगल प्ले स्टोर पे आप भी जाके, मैं भी जाके रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी ऐप बना सकते हैं। ये अब लोगों को ये ड्रामा करते हैं, ये झांसा देते हैं कि ये देखें गूगल प्ले स्टोर से इसकी लॉन्चिंग हुई है, रजिस्टर्ड ऐप है, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन हमारा तो दावा यही है कि ये फ्रॉड है। गूगल प्ले स्टोर के हवाले से बताएं कि क्या वहाँ पे कोई भी आम सिटीजन क्या जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के कोई ऐप इस तरह इंट्रोड्यूस के, जैसे इस पाकिस्तान में देखें बाइकिया हो गया, क्रीम हो गया, उबर हो गया, दीगर और कई ऐप्स हैं। तो इस तरह क्या जो ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, कोई भी शख्स गूगल प्ले स्टोर पे जाके रजिस्टर्ड होकर उनकी फीस पे करके बना सकता है? देखिए ताहिर, गूगल जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आपसे मांगता है। अगर आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो उनकी तस्दीक किए बगैर जो है वो आपसे फ़ीस डिमांड करते हैं। अगर आपने फ़ीस पे कर दी तो आप गूगल प्ले स्टोर पे अपनी वेबसाइट जो है वो अपनी जो भी आपकी ऐप है वो आप अपलोड कर सकते हैं और उसके जितना आप अच्छा वो करेंगे उतनी आपको गूगल जो है वो रेटिंग्स भी देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यूज़ जो है वो पैसे पे व्यूज़ लिए जाते हैं पैसों पे और रेटिंग्स भी पैसों पे ली जाती है। तो गूगल जो है वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको जो है वेरीफाई नहीं करता, बगैर बल्कि बगैर वेरीफाई के फीस के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्या कोई अदाद-ओ-शुमार एफआईए ने या जो बरतानवी एजेंसी है उन्होंने बताया कि अभी तक कितनी रकम ये जो हैं ये इकट्ठी कर चुके हैं जावा आई वाले?
क्योंकि जैसे टिकटिंग ये फ़रोख्त करते थे कि फ़िल्मों के टिकट फ़रोख्त करते थे, कोई अप्रॉक्सिमेटली कोई अंदाज़ा हुआ है कि सिर्फ़ पाकिस्तान से इन लोगों ने कितना कुछ रुपया इकट्ठा कर लिया है? देखिए ताहिर, ये बहुत बड़ी गेम है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से कहा तो मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में भी तकरीबन ये 5 से 6 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं ये लोग। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये जो है वो स्कैम करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस उसके थ्रू जो है वो इस जावा आई में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। मतलब एक बंदा नहीं है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लाखों लाखों डॉलर्स की मद में जो है पाकिस्तानी रुपीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए। तो पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ में अलग है। और ओवरऑल जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। अच्छा, जो बैंक्स के ज़रिए रकम भेजी जाती है, क्या इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई इंक्वायरी शुरू की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट हो रही है और हमारे इदारे आज वो होश में आ रहे हैं, आज वो नोटिस ले रहे हैं। लेकिन इस हवाले से क्या आप इदारों ने भी कोई हरकत करना शुरू की है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या जो और प्राइवेट बैंक्स हैं? अच्छा ताहिर, इसमें मज़े की बात है, इसमें जो मोस्टली जो होती है ट्रांजैक्शंस या विड्रॉल जो होते हैं, वो इजी पैसा और जैज़ कैश जैसे अकाउंट्स हैं उनके थ्रू होती है। बैंक अकाउंट्स के थ्रू बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एफआईए ने अभी एक्शन लेने का फैसला किया, तो ऑब्वियसली एफआईए स्टेट बैंक से इस हवाले से रुजू करेगा और स्टेट बैंक से आदाद शुमार भी लेगा कि कितने पैसे निकलवाए गए हैं और किन किन शहरों से सबसे ज़्यादा जो है वो टारगेट किया गया है आवाम को। वैसे आपके पास क्या इत्तलाक है, किस शहर या कौन-सी कम्युनिटी या कौन-सा इलाका इनकी ज़्यादा टारगेट मार्केट में था, जहाँ पे आप तो कह रहे हैं 5-6 बिलियन, लेकिन मेरे सोर्सेज़ जो मुझे कन्फर्म कर रहे हैं इस हवाले से जो अप्रॉक्सिमेटली बताया गया है 40 बिलियन पाकिस्तान से इन लोगों ने उठाया है। और इस हवाले से जो लोग क्योंकि पहले आए, पहले पाए की बुनियाद पर जो लोग पहले आए थे, वो तो चले अपने पैसे डबल कर चुके हैं। जो गरीब एंड यूज़र है, वो अब जो है वो चक्की में पिसता जा रहा है, उसको पैसे तो नहीं मिलेंगे। 40 बिलियन मुझे बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो इनकी टारगेट मार्केट थी, कौन-सा इलाका था? ताहिर, इनका जो है वो ये बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों को काफ़ी टारगेट करते हैं। उसके अलावा लाहौर मेन गढ़ बताया जा रहा है। लाहौर सबसे ज़्यादा जो है वो, क्योंकि कहा भी ये जा रहा है कि इस पाकिस्तान के जो सरगना हैं इस ऐप के, वो बेस भी लाहौर में कर रहे हैं। तो लाहौर सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्टेड शहर में बताया जा रहा है। उसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस ऐप के झांसे में आ चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशिर खट्टर। नाज़रीन, जिस तरह आशिर ने बताया कि लाहौर जो इनकी मेन टारगेट मार्केट थी और एफआईए साइबर क्राइम सेल की जानिब से हमें ये मौसूल हुई है जो इतला कि लाहौर के कुछ ट्रेडर्स हैं, उनको उठाया जाएगा। फिर जो सबसे ज़्यादा इनकी टारगेट मार्केट थी हमारे पख्तून भाई हैं, क्योंकि पख्तून भाई आपको मालूम है आशिर खट्टर खुद भी पश्तो बोलता है, ये खुद भी पख्तून बरादरी से है। ये बड़े मासूम होते हैं, सादा से होते हैं और नौसरबाज़ों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। और केपी का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टी है, सबसे ज़्यादा टारगेट वहाँ पे किया गया, क्योंकि यही सूरत-ए-हाल इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया था पूरे केपी में। 10 साल उसने हुक्मरानी की और उनको डिलीवर कुछ नहीं किया। इस तरह ये जो नौसरबाज़ आते हैं, ये भी केपी जो पख्तून भाई होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। 40 बिलियन का स्कैम हो चुका है, विथड्रॉल बंद हो चुका है और अब देखिएगा कि आइंदा 2 से 4 हफ्तों में ये जो ऐप है इसकी जावा आएगी, ये भी बंद हो जाएगी। अब देखते हैं एफआईए किस-किस को गिरफ्तार करता है। जी, हाशिर आप कुछ अच्छा करें? ताहिर, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि आजकल एक और ऐप भी काफ़ी मशहूर है बी लव के नाम से। और काफ़ी लोगों को जो है वो बिटकॉइंस टाइप की वो जो है ना झांसे दिए जा रहे हैं। तो मैं लोगों को इस हवाले से भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है खबरदार करना चाहूँगा कि ये भी जो है वो जावा आई का एक दूसरा ही भाई है, एक और शोबे में बिटकॉइंस की तरह का। तो लोग इस फ्रॉड से बचें, खुदारा अपनी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ इन नौसरबाजों के हाथ में ना दें और एहतियात से काम लें। कोई भी आपका इतना खैर ख्वाह नहीं है कि आपसे 500 रुपये लेके आपको 1000 वो देगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी को बचाएं और ऐसे नौसरबाजों से बचें। जी नाज़रीन, आशिर खट्टक तो कहता है कि बी लव भी एक स्कीम है, वो तो हम पहले भी कह रहे थे, लेकिन अब आशिर खट्टक हमारे साथ, हम रोज़ इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। जितने भी स्कीमर्स आएँगे, उसमें ख्वाह वो पोंज़ी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज़ हों, कोई जैसा ट्रिलियम कॉइन था अलबरका वाला वो हो, जिस तरह ये बी लव का उमर खान पहले एक कॉइन लेके आया, उस तरह के जितने भी स्कीम होंगे आपको बर वक़्त आगाह करते रहेंगे। अब देखते हैं कि जावा आई के हवाले से कौन-कौन सी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर और हाशिर खट्टक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।